आपसे एक प्रश्न था गुरुदेव कि अभी सनातन में एक बहुत ज्यादा समस्या है कि कोई भी त्योहार हो, जन्माष्टमी हो या होली हो या दिवाली हो, दो दिन मनाए जाते हैं। हर पर्व, हर त्योहारों को 2 दिन रखा जाता है। एक दिन वैष्णव, एक दिन शैव, यानी ऐसा कह देते हैं कि एक दिन इसके लिए, एक दिन इसके लिए। तो क्या वाकई 2 दिन मनाना सही है या गलत? ऐसा है कि 2 दिन नहीं, कोई पर्व है हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम कितने दिन उसको मनाते हैं। अभी देखिए यहाँ पर जहाँ हम लोग बैठे हैं और जिस कारण से आप हमसे जुड़े हुए हो, ये कुंभ पर्व है। ये असल में 1 दिन का है। जिस दिन अमावस्या होती है उसी दिन का ये पर्व है, 1 दिन से ज़्यादा नहीं है। वृष राशि गते जीवे मकरे चंद्र भास्करो अमावास्या तदा योगः कुंभाख्य तीर्थनायके। अमावस्या जिस दिन होगी उसी दिन ये पर्व होता है, लेकिन हमने इसको 1 महीना फैला लिया। पूरा माघ का कृष्ण पक्ष भी, माघ का शुक्ल पक्ष भी कि अमावस्या से दोनों जुड़े हुए हैं। और उसके बाद जब यहाँ पर मेला होने लगा तो यहाँ की जो सरकार है उसने इस मेले को शिवरात्रि तक खींच दिया, लंबा कर लिया। तो जिसके पास जितनी क्षमता होती है उतने दिन वो पर्व मनाता है। तो इसलिए अगर एक ही पर्व को 2 दिन मनाया जा रहा है तो कोई बाधा नहीं है। और दूसरे हम ये बात आपसे कहना चाहते हैं कि असल में आज जो हिंदू हैं उनको ये पता नहीं है कि मैं किस तरह का हिंदू हूँ। एक स्मार्त हैं, एक वैष्णव हैं, दोनों हमारे यहाँ शास्त्र स्वीकृत हैं। तो जो वैष्णव आगम के अनुसार दीक्षित होगा वो वैष्णव के अनुसार का उत्सव मनाएगा। जो स्मार्त परंपरा में होगा, स्मृतियों को मानता होगा, वो स्मार्त मनाएगा। लेकिन अगर हमको पता नहीं है कि हम स्मार्त हैं कि वैष्णव, तो हमारे लिए 2 पर्व हो जाएगा। अगर हमको पता है कि हम स्मार्त हैं तो जो स्मार्त वाला है वही हमारा है, हमको कोई दिक्कत नहीं है। जो अगर हमको पता है कि हम वैष्णव हैं तो हमारा वैष्णव वाला है, हमको पता है, कोई दिक्कत नहीं है। आज ज़्यादा हिंदू वो हो गए जिनको पता ही नहीं है कि हम स्मार्त हैं कि भाई वैष्णव हैं, इसीलिए उनके सामने ये समस्या आ रही है। तो इसका समाधान यही है कि या तो हम अपनी परंपरा को जान लें, और इधर हम लोग इस विषय को भी परम धर्म संसद में रख रहे हैं। हजारों लोगों ने हमको ये कहा है बार बार कि ये विषय निकल करके आना चाहिए। तो हम लोग इस बार धर्माचार्य लोग बैठ करके परम धर्म संसद में एक दिन ये भी चर्चा कर रहे हैं कि व्रत पर्व में समरूपता कैसे लाएं, ताकि आम जनता जो अभी बहुत बारीकी से अपने धर्म को नहीं जानती है वो भी बिना किसी हिचकिचाहट के इन पर्वों का लाभ ले सके और इनको अपने जीवन में अंगीकार कर सके। तो ये विषय भी परम धर्म संसद में 1 दिन के लिए सुनिश्चित है जी। आप उसमें आइए शर्मा जी। जी गुरुजी, हिंदू पर्वों से जुड़ी एक और समस्या जो है वो इन दिनों सामने आ रही है कि जब ऐसे कोई पर्व आते हैं, उस पर कुछ यात्राएं निकलती हैं तो उस पर हिंदू मुस्लिम विवाद हो जाता है, यात्राओं पर कहीं पथराव हो जाता है। अभी बहराइच में तो एक लड़के की हत्या हो गई। ऐसे कई जगहों पर हमने देखा है पिछले कुछ वर्षों में लगातार इस किस्म की घटनाएं हो रही हैं। अब इसमें मुस्लिम पक्ष है वो ये कहता है कि इन यात्राओं में जो गाने बजते हैं हमको वो पसंद नहीं है। मस्जिद के सामने जोर जोर से संगीत बजाया जाता है, डीजे बजाया जाता है। अभी योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि मुसलमानों के पर्वों पर तो कहीं एक कंकड़ भी नहीं चलता, तो हिंदुओं की यात्राओं पर पथराव क्यों हो जाता है? इसमें हमको कुछ आप चाहते हैं कि हम कहें? जी हाँ, इस पर आपका मतलब कौन गलत है? इसमें हम कुछ गलत कर रहे हैं तो बताइए, दूसरा पक्ष अगर असहिष्णु बर्ताव कर रहा है तो उसके बारे में बताएं। मान लीजिए कि हम थोड़ा जोर से बोल रहे हैं, आपके कानों को वो आवाज कर्कश लग रही है, डेसिबल ज्यादा हो गया है, पसंद नहीं आ रही है, ये हो सकता है। तो उसके लिए आप हमारी हत्या कर देंगे, हमारे ऊपर पत्थर फेंक देंगे? आप नालिश करिए कि भाई ये इतना डेसिबल में ज़्यादा बजा रहे हैं, आप नालिश करिए, वीडियो बना लीजिए। आजकल हर हाथ में मोबाइल है कि ये गाना बजा रहे थे जिससे हमारा हृदय आहत हुआ है, कानून अपना काम करेगा। लेकिन आप सीधे पत्थर अपने हाथ में उठा करके पत्थर फेंकने लग रहे हैं, क्या देश का कानून इसकी अनुमति देता है? जी। इसलिए जो लोग कानून अपने हाथ में ले रहे हैं वो दोषी हैं, माने बड़े दोषी। और जो ऐसी लोगों को आक्रोश में ला रहे हैं, उनको छेड़ रहे हैं, चिढ़ा रहे हैं ऐसे गाने आदि बजा के, वो भी दोषी हैं। दोषी नहीं है ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो वो भी दोषी हैं। लेकिन उनसे बड़ा दोषी वो है जो कानून को अपने हाथ में उठा करके किसी के प्राणों की परवाह किए बिना अपने हाथ से पत्थर फेंक दे रहा है या गोली चला दे रहा है।